आप बड़ी यंग एज में इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद भी हैं और लड़ भी रही हैं पीपल्स पार्टी से। तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि इस एज में अब मुझे पढ़ाई और नहीं करनी चाहिए और इलेक्शंस लड़ने चाहिए? नहीं, एजुकेशन तो देखें आपकी साथ साथ चलती रहती है आपके प्रोफेशनल करियर के साथ भी, जो भी आपका करियर होता है। लेकिन बिल्कुल आपने जो ख़ास तौर पर अगर मैं अपने कंस्टिट्यूंसी की स्पेशली बात करूं तो आई बिलीव के नौजवान जब आगे आएंगे तो ही आपके मसाइल का हकीकी हल निकलेगा। क्योंकि देखें जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है मुल्क की 65 to 70% वो यूथ पर डिपेंड है। तो जो नौजवान है वही जो यंगस्टर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्पेशली इन माय कंस्टिट्यूंसी केस यहाँ पर यही मसला था कि हमारे बड़े सीनियर सियासतदान थे और उन्होंने वही एक घिसी पिटी सियासत की और जिसकी बदौलत हमने देखा कि मेरे हल्के को बड़े बड़े मसाइल दरपेश आए। और इवन के छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं सिवरेज के, स्ट्रीट लाइट्स के, वो तक हल नहीं हुए। तो आई आस्क एंड रिक्वेस्ट माय पार्टी कि मुझे ये मौका दिया जाए कि मैं आगे आऊँ और अपने हल्के की खिदमत करूँ और हल्के की सियासत करूँ। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय पार्टी के अकरबा, एक और चीज आपको देख के यकीनन आप बहुत ज्यादा यंग हैं, टैलेंटेड हैं, इस मनसब पर अगर आप पहुंची हैं तो आप में कुछ बात है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में जब कहा जाता है कि भाई साहब आपका पेट बड़ा ना हो, उम्र थोड़ी सी ढरी ना हो, सफेद बाल ना हो, तो कहा जाता है भाई साहब आप आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन आपने कैसे पार्टी को कायल की और फिर टिकट्स आपको उन्होंने थमा दी कि हाँ बेटा आप ही कर सकती हैं? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी में स्पेशली आई डोंट नो अगर दीगर जमातों में ऐसा होता होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी के केस में ऐसा नहीं है। मैं आपको अगर हमारी प्रेसिडेंट पाकिस्तान की जो वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है पीपल्स पार्टी की, अदी फरियाल टालपुर, उनका बताऊं तो उनकी स्टार्ट से ये कोशिश रही कि स्पेशली ख़वातीन को आगे आना चाहिए और यंग मतलब नौजवानों को आगे आना चाहिए, हल्के की सियासत संभालनी चाहिए। तो उनकी तरफ से मुझे बड़ी इंकरेज था, उनकी तरफ से मुझे बड़ी सपोर्ट थी। मेरी वालदा भी KMC की मेंबर है कराची की और उनकी भी एक बेसिकली मेरी फैमिली एफिलेशन है पीपल्स पार्टी के साथ। पहले मेरी नानी थी, फिर मेरी वालदा और आज मैं हूँ। लेकिन वो सीनियर कारकुनान रही, कभी उन्होंने MP या MNA किस तरह से टिकट नहीं ली। लेकिन दिस टाइम मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे दिया जाए ये मौका और खिदमत का अपने हल्के की, तो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे बड़ा मेरी पार्टी की तरफ से सपोर्ट किया गया इस स्टांस पर, और जिसकी बदौलत अकरब आप अपने हल्के में खासकर जो आपने बात की मसाइल के हवाले से, मसाइल के साथ साथ लोग जो है, जाहिर बात है हल्के के लोग मुंतजिर होते हैं अपने आने वाले जो मेंबर हैं उसके मुस्तकबिल के। तो लोग ज्यादा किस हवाले से आपसे शिकायतें करते हैं, किन किन मसाइल पर आपसे बात करते हैं और फिर कितने मुतमईन हैं आपसे कि हाँ आप ही कुछ कर सकती है हमारे लिए? अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, मेरे जो हल्का है इसकी डायनेमिक्स कुछ ऐसी हैं कि पिछले एक तवील अरसे से यहाँ पर बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकी। यहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदे हमारे नहीं थे, सूबाई असम्बली के नुमाइंदे हमारे नहीं थे, कौमी असम्बली के नुमाइंदे हमारे नहीं थे, और जिसकी वजह से एक ख़ास वजह थी कि यहाँ पर जो है काम नहीं किया गया, क्योंकि उनकी कभी भी यहाँ पर ज़ाती दिलचस्पी नहीं रही। हमारी दीगर जमातों के पहले यहाँ से MKM जीती, फिर PTI लास्ट इलेक्शंस में जीती, तो वो एक ब्लेम गेम की सियासत मेरा हल्का भी चढ़ता गया कि भाई सूबाई हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। और इस तरह का जो इख्तियारात का रोना था, इवन के जो बल्दियाती नुमाइंदे थे तब तो MKM के थे, वो भी यही रोना रोते रहे। और इस एक ब्लेम गेम की सियासत पे हमारे हल्के को बहुत नुकसान हुआ। छोटे छोटे मसाइल अब बड़े बन चुके हैं। तो ये इस वक्त लोगों का बड़ा यकीन आपने देखा, जब बल्दियाती इलेक्शन हुए 15 जनवरी को, आपने देखा कि लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोटों की ताकत से एक बड़े पैमाने पे जिताया। तो इस मरतबा आप जनरल इलेक्शंस में भी देखेंगे कि कराची से सबसे बड़ा स्टेक लेने वाली पीपल्स पार्टी होगी। लोगों का इस बार ट्रस्ट है कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ रही है, काम हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि लोग अब चाहते हैं कि हमारा काम हो। कोई भी जमात हो, चाहे वो MKM हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, अगर उनका जो वहाँ पर हल्के का नुमाइंदा है वो काम कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है, तो लोग उससे मुतासिर होंगे।
कि आप हमारे काम करें। लोगों की यहाँ इतनी कोई बड़ी डिमांड्स नहीं है, वो जो एक बेसिक उनकी नीड है कि उनके रोड्स ठीक हो, उनकी सीवरेज लाइन के मसाइल हल हो, उनके घर में गैस हो, उनकी स्ट्रीट लाइट्स हो, उनके अच्छा क्राइम, अकरबा, मुझे ये उनके स्ट्रीट बताइएगा, जिस क्राइम्स तरह जो से है आप ये वो ना बातें बढ़े कर हुए रही हैं, ठीक है, ओके, व्हाट फेल्ट यू द मोस्ट कि मैनिफेस्टो जिस तरह से बिलावल भुट्टो दे रहे हैं, अपने 10 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो, वो हमेशा जाते हैं जिस भी जलसे पे जाते हैं, आपके हल्के में ऐसा कौन सा काम था जो आपको लग रहा था आवाम उससे मसाइल समझ लें या समझ लें कि महरूम थे, जो आपको क्लिक किया गया हो कि मैं इसकी वजह से, जो टॉप इश्यूज कहलाते हैं ना, कि भाई अगर मैं खड़ी होती हूँ इलेक्शन में तो मैं अगर जीत जाती हूँ तो मैं अपने हल्के के लिए ये काम करना चाहती हूँ। एक बात, दूसरी बात, आपको कैसा लगता है बिलावल भुट्टो भी एक ऑब्वियसली एक यंग सोल हैं, वो अपना मैनिफेस्टो हर जगह पे जाकर कर रहे हैं, आप उनके अंडर काम कर रही हैं, जबकि नवाज शरीफ और दीगर जो हैं काफ़ी बुजुर्गान हैं, आपके मुकाबले में बात कर रही हूँ, लेकिन नवाज शरीफ कहते हैं मेरी अभी भी उम्र जवान है। आपको कैसा लगता है कि आपकी बात जो आप पहुंचाना चाहते हैं बिलावल भुट्टो अच्छे से ग्रास्प कर लेते हैं, या बात करने की टेंशन नहीं होती है कि नहीं जी मैं जो चाह रही हूँ वो आराम से समझ लेंगे? बड़ा मुश्किल होता है ना कि इतनी छोटी उम्र में अगर आपकी पार्टी आप पर रिलाय कर रही है और आपको टिकट दे रही है तो। अच्छा, बिल्कुल ऐसी बात है। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी से मेरा एफिलेशन और मैंने जो टिकट मांगा और जो मैंने अपनी सियासत का आगाज़ पीपल्स पार्टी से किया, इसका ये नहीं था कि क्योंकि मेरी फैमिली एफिलेशन है, मैंने खुद मुतासिर होकर, चेयरमैन साहब बिलावल साहब एक हमारा यंग लीडर है और हमारे पास पाकिस्तान में अगर कोई नौजवानों के मसाइल को, नौजवानों को बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है तो वो एक ही है और वो बिलावल साहब है। तो ये एक मेरा ज़ाती फैसला भी था, इसी वजह से मैंने बिलावल साहब को चुना एज माई लीडर और हम उनको देखना चाहते हैं वजीर आजम, क्योंकि जब एक नौजवान आएगा तो ही वो नौजवानों के मसाइल को हल कर पाएगा। अकरबा, एक और चीज, सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त सिंध में? अगर हम बात करें, इल्जाम भी पीपल्स पार्टी पर लगता है कि तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से सबसे ज्यादा जो है एक ऐसा सूबा जहां पे नौजवान जो है, बच्चे जो हैं वो महरूम है। वहां पे एजुकेशन के हवाले से आप क्या समझती हैं कि मजीद कितना काम करना चाहिए? जिस तरह से लबीबा ने आपसे सवाल किया, कौन सी ऐसी चीज ने आपको क्लिक किया? खासकर तालीम, नौजवानों को तालीम की तरफ राग़िब करना, उनको सस्ती तालीम दिलवाना, इस हवाले से आपकी क्या सोच है? देखिए, मैं आपको बताऊं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट गवर्नमेंट हो या किसी भी प्रोविंस की हुकूमत हो, उसकी मेन, मैं समझती हूँ, जो टारगेट होता है, पीपल्स पार्टी का स्पेशल टारगेट यही था कि हेल्थ सेक्टर पे काम हो, एजुकेशन सेक्टर पे काम हो। ये वो मेन टारगेट थे जो मैं समझती हूँ कि काफ़ी हद तक पीपल्स पार्टी ने हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर को अचीव किया और काम किया। बीच में ट्रांसपोर्ट की भी आपने देखा, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए गए, लेकिन बेहतरी की जो एक कमी होती है वो हर जगह होती है और बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं आपको अपने हल्के के अगर मसाइल बताऊं तो यहाँ पर ख़वातीन के लिए भी बहुत सी प्रॉब्लम्स है कि मैटरनिटी जो होम है, मतलब उनकी जो एक ख़वातीन की नीड्स होती हैं, अच्छा यूथ के लिए जो है स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम सेंटर्स होते हैं वो मेरे हल्के में नहीं है। स्कूल्स अगर हैं तो वो इतने जो उनकी होने चाहिए प्रॉपर एक वो नहीं है वहाँ पर। वाकई में देखिए, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि सिर्फ एक बंदा या एक शख्स पूरी चीज़ को बेहतर नहीं कर सकता, हम सबको उसमें थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। तो अगर मैं अपने हल्के के मसाइल की बात करूं तो यहाँ पर भी कोई इतने बड़े रॉकेट साइंस के इशू नहीं है। एक और चीज अगर हम देखें, एक तरफ तो आप इस वक्त आपको टफ इसलिए कि बहुत सारे इत्तेहाद आपके पार्टी के अगेंस्ट हैं, दूसरी जानिब हम ये आपसे जानना चाहेंगे, इसी के साथ ऐड कीजिएगा, दो सवाल है कि ये मुकाबला कितना टफ है। फिर आप जैसे नौजवान, हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन, सियासतदान हमारे जितने भी होते हैं वो पहले तो बड़े वादे, बड़े खूबसूरत खूबसूरत बातें होती हैं, उनकी लोक दास्तानें सुना के फिर वो यहाँ पे आके पार्लियामेंट लॉजेस में वो गायब हो जाते हैं। हम तो रिपोर्टर हैं तो हमें तो पता है इन सारी चीजों का। आपसे जानना चाहें, आप जैसे नौजवानों की कितनी जरूरत है ताकि इस सिस्टम को बदला जाए, और कितनी एनर्जी के साथ आप आ रही है, और आप समझती हैं कि अगर आप जैसे नौजवान मजीद आते हैं तो बहुत सारे मसाइल का हल जो है वो हो सकता है? मेरा भी एक सवाल साथ ही ले लें, क्योंकि कराची के जो डेवलपमेंट के हवाले से है ना, सिंध में तो कर लेते हैं लेकिन कराची के स्पेशल डेवलपमेंट के हवाले से पीपल्स पार्टी ने अब तक कुछ भी नहीं किया, तो क्या आप उस पर कोई फोकस करेंगी? अच्छा, मैं आपको पहले सवाल का जवाब दूं कि 0 + 0 + 0
ठीक है, इक्वल टू 0। तो अगर इत्तेहाद की बात की जाए तो तमाम जमातें इस वक्त उन सबको देख लिया है लोगों ने, उनके बड़े बड़े सीनियर्स लीडर्स को आजमा लिया गया है, तो उसका रद्द-ए-अमल आपने देखा कि हमें, मैं समझती पीपल्स पार्टी को इस वक्त कोई भी टफ मुकाबला किसी जितने भी इनके इत्तेहाद हो जाए उससे नहीं पड़ सकता। स्पेशली अगर हम, वैसे तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल में हम वी गोइंग टू मेक आवर गवर्नमेंट, लेकिन स्पेशली अगर हम सिंध के केस पर बात करें तो मैं समझती हूँ इट्स वेरी ईजी केस। और अच्छा, मैं आपकी एक और बात को मेंशन करती चलूँ कि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि कराची में पीपल्स पार्टी ने डिलीवर नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने हेल्थ सेक्टर भी कराची में डिलीवर किया। आप देखें डेवलपमेंट सेक्टर में हमने कितना रोड्स वगैरह बनाए हैं इसके। अच्छा, मैं एक और चीज़ मेंशन करती चलूँ, एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। माजी में हमारे कराची से ना तो MNAs आए ना तो भारी मिकदार में MPAs आए। 14 MNA माजी में PTI के थे, MQM के MPAs थे, बल्दियाती नुमाइंदे MQM के थे। एक ऐसी जुडिक्शन है जिसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो आपकी जहाँ स्टेक होता है वहीं के नुमाइंदे आपके हल्के का केस फाइट करते हैं। बिल्कुल हुकूमत ने जितना हो सका किया, लेकिन माजी में एक तवील अरसे से ना तो कराची में मेयर हमारा था, ना तो बल्दियाती नुमाइंदे हमारे थे, ना ही सूबाई नुमाइंदे हमारे थे, ना कौमी असम्बली के नुमाइंदे हमारे थे, जिसकी वजह से हमें बहुत से प्रॉब्लम दरपेश थी लोगों के काम करने में और खिदमत करने पे। लेकिन इस बार तब आपने देखा जब से पीपल्स पार्टी के मेयर मुर्तज़ा वहाब आए हैं तो एक वबा चली है, एक हवा चली है, चेंज आ रहा है। लोग पीपल्स पार्टी की तरफ 15 जनवरी को जिस तरह से लोगों ने बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को लेकर आए हैं कराची की अवाम, इससे एक बहुत, मैं समझती हूँ, क्लियर मैसेज चले गया है कि इंशाल्लाह अगर वजीर आजम नेक्स्ट आ रहे हैं तो वो बिलावल साहब हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सैयदा अकरबा फातिमा हमारे साथ मौजूद थी।